हरे कृष्णा। सो पावन पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष है और हमारे पूर्वजों का पितरों का श्राद्ध नहीं करने से पितृ तृप्त नहीं होते और जो भी आप सब लोग जानते हैं। लेकिन पूर्वजों का पितरों का श्राद्ध नहीं करने से हमें सबसे बड़ा दोष लगता है कृतघ्नता का। बोलिए शब्द कृतघ्नता। ध्रुव महाराज ने यह शब्द अपनी स्तुति में यूज किया है कि हे प्रभु, आपकी संसार के जीव पर कितनी कृपा है और फिर भी संसार का जीव आपका स्मरण न करे, आपको धन्यवाद न दे, तो इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या हो सकती है। सो पितृ तर्पण, पितृ पूजा, पितृ श्राद्ध ये क्यों करना, कैसे करना हम लोग सुन ही रहे हैं और सुनते रहेंगे। और ये नहीं करने से पितरों को क्या प्रॉब्लम होती है, हमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये भी हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन ये नहीं करने से सबसे बड़ा मुद्दा है कृतज्ञता। पितरों ने, पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है और यदि हम उनके लिए कुछ न करें तो कृतज्ञता का दोष लगता है। और मेरी दृष्टि में मनुष्य के जीवन में ये सबसे बड़ा दोष है। तो हम लोग बाप दादाओं का श्राद्ध कर रहे हैं तो इच्छा हो रही है कि आज हमारे असली पिता शिल प्रभुपाद जी का श्राद्ध करें। वैसे प्रभुपाद जी तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के नित्य लीला की सखी है, मंजरी है, परंतु शिल प्रभुपाद जी की खिचड़ी हमने बहुत खाई है नहीं, इनका भोजन हमने बहुत किया है, तो ऋणानुबंध तो है ही है। शिल प्रभुपाद जी की संस्था पूरे विश्व में है और जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इसके संस्पर्श में आकर इनके हाथ का भोजन बहुत किया है सो इस संत का, इस साधु का बहुत बड़ा ऋण है, ऋणानुबंध है। और आज एक विशेष दिन है। आज के दिन मतलब आज की तिथि में शिल प्रभुपाद जी का जहाज, जिस जहाज में बैठकर वो भारत से चले थे जलदूता, 1 महीने की दुर्गम यात्रा करते 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 इस जहाज में शिल प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक भी हुआ और मालवाहक इस जहाज में 1 महीने की यात्रा करते हुए आज के दिन शिल प्रभुपाद जी इस जहाज से नीचे उतरे थे। प्रभुपाद जी का ये जलदूता जहाज जो कलकत्ता से उड़ान भरा था, आज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर ये प्रथम बार यह जहाज रुका था। तो हम रोज पितृ महिमा, श्राद्ध महिमा सुन रहे हैं, तो आज ये विशेष दिन है, तो मन में इच्छा कर रही है कि आज प्रभुपाद का हम स्मरण करते हुए कि एक दृष्टि से बहुत बड़ा ऋण है, कृपा है, तो शिल प्रभुपाद जी का स्मरण किया जाए। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है। आज से 50 वर्ष पूर्व शिल प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा को हृदय में धारण करके वे बंगाल से ब्रज वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर शिल प्रभुपाद 12 वर्ष तक वृंदावन में, आज भी आप जाते हो राधा दामोदर मंदिर, द हार्ट ऑफ वृंदावन, जिसे वृंदावन का हृदय कहा गया है, श्री राधा दामोदर मंदिर, वहां पर एक छोटी सी कुटिया है। आज भी वह एज इट इज वह कमरा रखा गया है जहां पर शिल प्रभुपाद जी
12 वर्ष तक रुके थे। आजकल हम लोगों का बाथरूम भी उससे बड़ा होता है, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उस एक छोटे से कमरे में बैठकर अपना भोजन पकाते थे, ग्रंथ लिखते थे, चिंतन स्मरण आदि करते थे। कौन जानता था कि ये छोटा सा कमरा एक दिन विश्वव्यापी संस्था के रूप में बदल जाएगा। कौन जानता था कि एक छोटी सी कुटिया इंटरनेशनल संस्था के रूप में स्थापित हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी के हृदय में गुरु की आज्ञा थी, प्रभु की कृपा थी, और 12 वर्ष तक उन्होंने उस छोटे से कमरे में बैठकर, वहां पर एक रोशनदान है, आज भी आप जाओगे ना राधा दामोदर मंदिर में, उस कुटिया में, उस कमरे में रोशनदान माने कि हम लोग विंडो कहते हैं, खिड़की। उस खिड़की से आज भी आप देखोगे तो श्रीपाद रूप गोस्वामी की समाधि और श्री रूप गोस्वामी की भजन कुटीर आज भी वहां पर है, उनका दर्शन होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर का दर्शन करते हुए भगवत गीता और भागवत का अनुवाद कर रहे थे। और हृदय में प्रभु को धारण करते हुए उन्होंने जो अनुवाद किया, वे आज की भाषा में कहे तो श्रील प्रभुपाद जी वो 12 वर्ष तक एक टाइम बम तैयार कर रहे थे, क्योंकि वो बम आगे चलकर फूटने वाला था और पूरे जगत को प्रभावित करने वाला था। श्रील प्रभुपाद जी ने वह गीता और भागवत का अनुवाद किया और महा मेहनत और परिश्रम से उसे प्रिंट करवाया, और फिर वह मुंबई में आए। आज भी मुंबई में जुहू जो है समंदर के तट पर सुमति मुरार जी का वह स्थान है, बंगलो है। श्रील प्रभुपाद जी को पता चला तो रोज वहाँ जाते थे। बड़ी मुश्किल से उनसे मिलन हुआ और प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई आपकी कंपनी है जो मालवाहक जहाज के रूप में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में भारत से अमेरिका जाती है, तो एक काम करो, मुझे एक टिकट दे दो, मैं आपके कार्गो शिप में बैठकर अमेरिका जाना चाहता हूं। सुमति मुरारजी ने मना कर दिया, इस बात को लेकर नहीं कि वो डोनेशन देना नहीं चाहती थी, कुछ समर्पण नहीं। उनके मन में यह था कि ये 70 वर्ष के बूढ़े आदमी, और वो भी कार्गो जहाज में बैठकर 1 महीने की दुर्गम यात्रा, 1 महीने तक समंदर ही समंदर के बीच में रहकर ये पहुंचेंगे भी कि नहीं, ये चिंता का विषय है। और फिर यदि कुछ दुर्घटना हो गई तो उसका दोष मुझे लगेगा। किसने सोचा? सुमति मुरारजी ने। लेकिन फाइनली श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर कृपा करते हुए, मदद करते हुए, परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, उन्होंने वह टिकट दे दी। और ऐसा कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी 40 रुपये लेकर और हाथ में कटैची लेकर उस जहाज में प्रवेश करते हैं। एक अटैची थी, उसमें 1-2 जोड़ी करताल थे और 3 भागवत की पुस्तक थी। और वह भागवत की पुस्तक और लेकर श्रील प्रभुपाद जी उस जहाज में चढ़े। अब आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी स्मरण करा दूं कि श्रील प्रभुपाद जी के इस बैग में 3 भागवत की पुस्तक थी जिसे वे लेकर अमेरिका आए। उनमें से एक पुस्तक हमारे साथ, हमारे पास, हमारे समक्ष है, जो हमने इस चांदी की पेटी में बहुत संजो कर रखा है। जब भी कोई भक्त यहाँ कुटिया में आते हैं तो हम इसका दर्शन कराते हैं। तो 3 पुस्तिका लेकर जो श्रील प्रभुपाद जी निकले थे, उनमें से एक कृपा स्वरूप यहाँ पर, जिसमें स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किए हैं। और इवन श्रील प्रभुपाद जी नोट्स भी बनाए हैं, उनके बहुत सारे हैंडराइटिंग इस भागवत में है। क्योंकि कई बार आपके मन में प्रश्न होता होगा ना कि ये पेटी क्या है? अली बाबा का खजाना तो नहीं, उससे भी बड़ा खजाना है इसमें।
शिल प्रभुपाद जी ने प्रथम भागवत जो प्रिंटिंग की थी वो 3 पुस्तिका में से एक पुस्तिका प्रभुपाद और उनके शिष्य की कृपा से आज हम सब के बीच में, हम उसी को बीच में रखकर भागवत का संवाद करते हैं। सो कुल मिलाकर शिल प्रभुपाद जी बैठे हैं जहाज में, और 1 महीने की दुर्गम यात्रा के बाद आज के दिन शिल प्रभुपाद इस जहाज से नीचे उतरे। जब शिल प्रभुपाद जी जहाज से उतरे तो बोस्टन में उन्होंने प्रथम अमेरिका का दर्शन कैसे किया कि सब लोग बिजी है, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां वहां, यहां वहां, किसी के पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है और सब लोग भागदौड़ में लगे हुए हैं। तो शिल प्रभुपाद जी कुछ समय के लिए वापस उस जहाज में बैठकर उन्होंने आंखों देखा हाल एक भजन में लिख दिया। शिल प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है और साथ ही साथ बहुत बड़े कवि थे, और जो व्यक्ति स्मरण चिंतन भक्ति करता है वो कवि बन ही जाता है। तो तत्कालीन शिल प्रभुपाद जी ने अपनी आंखों देखा हाल एक भजन लिखा, और उस भजन में शिल प्रभुपाद जी ने अपना भाव रखा। बड़ी करुण हृदय से शिल प्रभुपाद जी ने इस अमेरिका की धरती पर उतरते हुए उस भजन का निर्माण किया। तो आज क्योंकि यह पवित्र दिन है और यहीं से शिल प्रभुपाद जी ने फिर जबरदस्त प्रचार किया। सो आइए शिल प्रभुपाद जी भजन लिखते हैं। भजन के शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ, बंगाली भाषा में है। शिल प्रभुपाद जी का शरीर बंगाल से था, सो बंगला भाषा में भजन लिखा है, उसे हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो भजन। बड़ो कृपा कोई ले कृष्ण अधमेरा प्रति की लागी आनी लेता करोई बेगती। उस समय अमेरिका की स्थिति को देखकर शिल प्रभुपाद जी ने भजन लिखा। उसके प्रथम शब्द बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अध मेरे प्रति। हे कृष्ण, ये बात तो निश्चित है कि बड़ो, बड़ो माने बहुत। बहुत सारे बंगाली लोग यहाँ पर बैठे हैं, बंगाल से भी कुछ माता जी हैं और बांग्लादेश से भी हैं। तो मेरी परीक्षा हो रही है भाई। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि मेरा कोई इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन भाव थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है तो प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि कुछ मिस्टेक हो तो आप बता दीजिएगा। सो बड़ो कृपा, बड़ो माने बहुत, कृपा कोयले, बहुत कृपा की है कृष्ण ने। सो बड़ो कृपा कोयले कृष्ण, कृष्ण ने बहुत कृपा की है किस पर? अधमेर प्रति, अधम जीवों के ऊपर, अधम आदमी के ऊपर। वैसे तो कृष्ण ने बहुत कृपा की है। शिल प्रभुपाद जी की विनम्रता देखो कि वे अपने आप को इस अधम कैटेगरी में रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है शिल प्रभुपाद जी से प्योर शुद्ध परम भक्त कोई हो सकता है, लेकिन महान व्यक्ति की ये महानता है कि अपने आप को भी अधम मेरे प्रति, अधम कैटेगरी में। शिल प्रभुपाद जी भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं कि की लागी या नीले, मुझे यहां पर किस लिए आपने बुलाया है? हे कृष्ण, मैं यहां अमेरिका में क्यों आया हूं? करो इबे गति, मेरी क्या गति होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने बिजी लोग यहाँ पर, यहाँ अमेरिका में न मैं किसी को जानता हूं, मेरे पास न पैसा है, न पावर है, न पहचान है। पैसा भी नहीं, पावर भी नहीं, पहचान भी नहीं, मैं कैसे प्रचार करूंगा? फिर आगे कहते हैं, भजन बहुत लंबा है लेकिन आज यही श्राद्ध है यही तर्पण है शिल प्रभुपाद जी का स्मरण। ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ भजन है।
आछे किचु कार्य तब यही अनुमान है। मैं अनुमान, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मुझे अमेरिका क्यों लेकर आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अनुमान करके देखूं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो आपको मुझसे काम कराना होगा। नाहे केनो आनी बेन यही उग्र स्थान है, नहीं तो आप मुझे इतने उग्र स्थान में क्यों लेकर आए होंगे। ये अमेरिका जहां पर रात दिन 24 घंटा लोग नशा करते हैं, मांस खाते हैं, जहां सारी जनता माया में पड़ी हुई है, ऐसे उग्र स्थान में आप मुझे क्यों लेकर आए होंगे। लेकिन मुझे ऐसा अनुमान है कि आपको कुछ कार्य कराना होगा। आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद, रजस तमो गुणे येरा सबाई आछन्न। हे प्रभु, प्रभु यहां पर मैं देख रहा हूं कि सब लोग रजोगुण तमोगुण में आच्छन्न है। सब लोग रजोगुण और तमोगुण से ढके हुए हैं। वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। और मैं यहां पर करताल लेकर या माइक लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कृष्ण कथा बोलूंगा तो कौन सुनेगा। रजस तमो गुण येरा सबाई आछन्न। रजो और तमो गुण में सब लोग आछन्न है, ढके हुए हैं, घिरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न। ऐसे लोगों की वासुदेव की कथा में न तो रुचि होगी, न वासुदेव कृष्ण की कथा सुनकर प्रसन्न होंगे। देखो यहां पर एक सिद्धांत समझ में आता है कि जो रजोगुण और तमोगुण में फंसा है उसे कृष्ण कथा में रुचि नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, कृष्ण कथा में रुचि उसी को हो सकती है जो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ चुका है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहां तो सब रजोगुणी तमोगुणी है, कैसे कथा सुनेंगे। आगे कहते हैं, तवे यदि तव कृपा होई अहे तू की। वैसे तो इन लोगों की मति बुद्धि आपकी कथा में नहीं लग सकती, लेकिन यदि है कृष्ण, आप यदि अहेतु की कृपा कर दो, अकारण करुणा कर दो, तो सकल ही संभव होई तुम्ही से कौतुकी। तो पॉसिबल हो सकता है। मतलब यहां के लोग अपने कर्म या अपनी सुकृति के बलबूते आपकी कथा, आपकी भक्ति कर ही नहीं सकते। यदि आप कृपा कर दो और आप भक्ति कराना चाहो यहां के लोगों से, तो फिर हो सकता है और आप कर सकते हो। सकल ही संभव, आपके द्वारा सब संभव है, क्योंकि आप कौतुकी हो। की भावे, आगे कहते हैं, की भावे बुझाले तारा बुझे सही रस, एत कृपा करो प्रभु करी निज वश। सो कौन से भाव से, कौन से रस को बोलना समझाना। प्रभु अब मैं तो कंफ्यूज हूं, अब आप ही बताइए कि किस प्रकार से, कैसे ये भाव और इस रस को प्रस्तुत किया जाए। तोमार इच्छाएं सब होय माया वश। आगे कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा से, आपकी माया में सब लोग फंसे हुए हैं, आपकी माया में ही सब लोग वश में है। यदि आप इच्छा करो तो ये माया का बंधन खत्म हो सकता है। तुम्हारे इच्छाय नाश माया य परश। ये माया का जो पाश है वो दूर हो सकता है। तव इच्छा होई यदि तांदेर उद्धार। हे प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप इच्छा करो तो इन लोगों का उद्धार हो सकता है। बुझी ने निश्चय तबे कथा से तोमार। सो प्रभु आपकी इच्छा के बिना संभव नहीं है। कृष्ण शक्ति विना नाही तार प्रवर्तन। एक बात समझ लीजिए कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन होता है
कोई यदि बुरे कर्मों से दूर होकर सुधर जाता है तो वह कृष्ण की शक्ति से ही पॉसिबल है। कृष्ण शक्ति के बिना वह परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि तव इच्छा होई यदि तांदेर उद्धार। कृष्ण यदि आपकी इच्छा हो तो अमेरिका के इन लोगों का उद्धार हो सकता है। और बुझिबे निश्चय, और वो उद्धार कैसे होगा, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। अब पूरा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आपकी माया में फंसे हैं, रजोगुण तमोगुण में फंसे हैं। कृष्ण यदि आपकी इच्छा हो ना तो ये अमेरिका के लोगों का उद्धार हो सकता है। लेकिन वो कैसे, प्रोसेस क्या है? तो बोले बुझिबे निश्चय तबे कथा से तोमार। ये लोग यदि आपकी कथा को समझने लगे, देखिए सीधा उद्धार नहीं होगा, वो प्रोसेस में आना पड़ेगा। और प्रोसेस क्या है? आपकी कथा। श्रील प्रभुपाद जी ने अभी अमेरिका की धरती पर अपना चरण नहीं रखा। अमेरिका की धरती पर चरण रखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने यह डिसीजन लिया है कि आपकी कथा यदि व्यक्ति, यहां के लोग समझेंगे तो आप उसका उद्धार कर सकते हो। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने अभी इस्कॉन की स्थापना नहीं की, लेकिन इस्कॉन की नींव श्रील प्रभुपाद जी अपने मन में सोचते हैं, भागवतेर कथा से तव अवतार। कृष्ण ये तो बिल्कुल निश्चित है कि आपका अवतार भागवत की कथा के रूप में हुआ है। दिया हया सुने यदि काने बार बार। यदि कोई अपने कान से बारंबार भागवत की कथा सुनता है तो उनका उद्धार हो सकता है। तो क्या होता है, जब अपने कानों से भागवत की कथा सुनेगा कोई व्यक्ति, तो आप उसके कर्ण के माध्यम से अंदर चले जाओगे और उसको शुद्ध करने का काम प्रभु आप कर दोगे। संसार का जीव तो समर्थ नहीं है, लेकिन हां, संसार का जीव केवल इतना कर सकता है कि भागवत की कथा सुन ले। तो श्रील प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अमेरिका की धरती पर चरण रखने से पहले, इसे देखकर या इस संस्था की स्थापना करने से पहले, वो क्यों संस्था की स्थापना कर रहे हैं? भागवतेर कथा। तो ये जितने भी डिवोटी हैं इन सब को ये समझ होनी चाहिए। कई बार लोग इस मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं, इसलिए कई बार कुछ लोग बाकी सब करते हैं, कथा छोड़ देते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि जीव का उद्धार, कल्याण भागवत कथा से ही हो सकता है। और प्रभुपाद जी ने ये लिखा है। हालांकि ये भजन सभी डिवोटी के पास है, लेकिन कभी इसे समझने का प्रयास नहीं करते। सो भागवत तेरे कथा से तव अवतार। आपका अवतार भागवत की कथा से होता है, भागवत की कथा के लिए हुआ है। और धीर हैया, धीर होकर यदि इस भागवत को कोई सुनता है तो क्या होता है? श्रील प्रभुपाद जी भागवत के श्लोक कोट करते हैं, तुरंत श्रीमद् भागवत के श्लोक बोलते हैं, शृणुवताम। ये भजन में ही लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी भजन में ही लिखते जा रहे हैं, शृणुवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थो ही भद्राणी विधु नोति सुहत सताम। शृणुवताम, यदि कोई सुनता है, क्या? स्व कथा। स्व माने कृष्णस्य कथा। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है, कैसी है कथा? पुण्य श्रवण कीर्तन, पवित्र है। कृष्ण की कथा का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। और यदि कोई इस कथा को शृणुवताम सुनता है तो होता क्या है? हृदि अंतस्थ ही भद्राणी विधु नोति सुवत्सता। उसके हृदय में जितने भी अभद्र है वो सारे अभद्र को भगवान धो देते हैं। धुनोति माने धोना, विधुनोति माने विशेष रूप से धोना।
तो हमारे हृदय को साफ करना ये भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान ऐसे ऐसे बाई चढ़ाकर धोती ऊपर करके जो हमारा हृदय धोते हैं, प्रभु ने एक बार हमारे हृदय को धो दिया, फिर हम चाह कर भी इसे बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन भगवान कैसे, प्रोसेस क्या है? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की कथा को सुनना होगा। ये शिल प्रभुपाद जी नींव में ये रख रहे हैं। सो शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की कथा को सुनकर हम हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। अच्छा, हृदय शुद्ध हो जाने के बाद, हृदय शुद्ध होने से क्या मिलेगा? तब शिल प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, कथा सुनकर नष्ट अभद्रेषु, सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे। एक संत इसकी व्याख्या कर रहे थे, अच्छा लगा मुझे, कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायः माने क्या है? 99%। ओके, आप श्लोक देखिए, भागवत का ही श्लोक है, प्रभुपाद जी ने इस भजन में लिखा है। क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं? नष्ट प्रायः अभद्र, अभद्र माने पाप, नष्ट माने खत्म होना, प्रायः माने 99%, मतलब प्रायः प्रायः माने मोटा मोटी, लगभग माने 99%। तो भागवत कथा के द्वारा 99% सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। 1% पाप बचा, उसका क्या? हरि नाम जप करना होगा, सेवा करनी होगी, और अन्य जितने भी साधन हैं उसको 1% में रखा गया, और भागवत को प्रायः 99% में रख दिया। सो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, क्या करना होगा? नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा आप नित्य रूप से करोगे तो 99% अभद्र खत्म हो जाएंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग केवल भागवत सुनेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि भागवत से 99%, अन्य जो 1% अभद्र को खत्म करना है, हरि नाम जप, सेवा, ये वो सब कुछ करना होगा। सो भगवती उत्तम श्लोक है, और जब अभद्र खत्म हो जाएंगे तो उत्तम श्लोके भगवती, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण में भक्तिर्भवती, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो आप लोग कह सकते हो भक्ति तो अभी हम लोग कर रहे हैं, बोले नहीं, कथा सुनने से कैसी भक्ति उत्पन्न होगी? नैष्ठिकी भक्ति, न इष्ठिकी माने शुद्ध भक्ति। तो देखो ये भागवत कथा जो है, भक्ति में प्रवेश करने के लिए भी ये बहुत सुंदर साधन है, भक्ति में टिके रहने के लिए भी भागवत कथा, और भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए भी भागवत कथा। नैष्ठिकी भक्ति, न इष्ठिकी माने जो शुद्ध भक्त की डेफिनेशन है, अन्याभिलाषिता शून्यम। तो उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाएगी। और फिर आगे क्या होगा? तदा, जब नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होगी, तदा तब रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चये, रजोगुण, तमोगुण, काम क्रोध लोभ, ये सब कुछ निकल जाएगा और हम लोग सत्वम प्रसिद्धति, सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे। मतलब हमारे जीवन से रजोगुण, तमोगुण ये सब निकल जाएगा और शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे कथा सुनते सुनते। ये सब कथा की महिमा शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और कथा सुनते सुनते जब हम सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे, स्थितम सत्व प्रसिद्धति, तो फिर क्या होगा? एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाएगा। और प्रसन्न मन से भगवत भक्ति योगत, हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे। और फिर भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, वो भक्ति जीवन में उतरने लगेगी और संसार की सभी आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर फाइनली भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये भागवत कथा कोई व्यक्ति सुनता रहे तो हृदय की जो गांठ है, ग्रंथि है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ममता माया, भिद्यते, सब टूट जाएगी, छूट जाएगी। छिदंते सर्व संशया, सारे संशय खत्म हो जाएंगे।
शियंते चास्य कर्माणि, हमारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं वो सारे कर्म जल जाएंगे। दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, और आत्मा में ईश्वर का दर्शन होने लगेगा। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को होने लगा है। ये भागवत सुनने की प्रोसेस बता रहे हैं कि पहले तो जीव काम क्रोध में मस्त है, लेकिन जैसे तैसे भागवत सुनता जाए तो तमोगुण रजोगुण से मुक्त होगा, फिर भगवान प्रवेश करेंगे, हृदय को शुद्ध करेंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाएगा, फिर वो भक्ति जीवन में उतरती जाएगी और फिर मन प्रसन्न होगा, और फिर अंत में दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, दृष्ट माने दर्शन होगा, अपने अंतःकरण में ईश्वर का दर्शन होने लगेगा। सो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने भजन में, और फिर से बंगला भाषा में शुरू करते हैं कि रजस तमो हेते हबे पाई बे निस्तार, हृदयेर अभद्र सब घुची बेताहार। सो इस प्रकार से रजोगुण तमोगुण से निस्तार होगा श्रीमद् भागवत कथा सुनने से। आगे कहते हैं कि कोरे बुझाबो कथा वर से ही चाही। अब ये तो फाइनल हो गया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अमेरिकी लोगों का उद्धार, ये जो माया में फंसे हुए लोग हैं उसका उद्धार केवल आपकी कथा से ही हो सकता है। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। पता नहीं कुछ प्रभुपाद को फॉलो करने वाले ये सब क्यों भूल जाते हैं और कथा की निंदा कथा की ईर्ष्या करते हैं। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि की कोरे बुझाबो कथा वर सही चाही। ये बात तो निश्चित है कि आपकी कथा से ही इन पापियों का उद्धार होगा, लेकिन प्रभु मैं नहीं जानता हूं कि मुझे कथा कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ये तो निश्चित अगले श्लोकों में श्रील प्रभुपाद जी ने यह बताया कि उद्धार कथा सुनाने से ही होगा, लेकिन प्रभुपाद जी अपनी विनम्रता प्रस्तुत करते हैं कि मैं किस प्रकार से कथा करूं, किस स्टाइल में कथा करूं, किस मूड में कथा करूं, आप मुझे वरदान दीजिए, आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वरदान दीजिए। सो की कोरे बुझाबो कथा, मैं कैसे कथा को समझाऊं, वर यही चाही, शुद्र आमी दीनहीन केनो शक्ति नहीं। ये तो प्रभुपाद की विनम्रता है, लेकिन ये हमारे लिए लागू होता है कि मैं शुद्र जीव हूं, दीनहीन हूं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं भागवत को बोलूं, भागवत को सुनाऊं और लोगों को भागवत समझाऊं और जीव का उद्धार करूं। लेकिन प्रभुपाद जी अपनी पूर्ण विनम्रता में आकर श्रील प्रभुपाद जी अथच एने छो प्रभु कथा बोली बारे, जे तोमार इच्छा प्रभु केरो यही बारे। अब प्रभु, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी जो इच्छा है ना उसी प्रकार से मुझे बुलवा दो। क्यों? क्योंकि अखिल जगत गुरु, क्योंकि आप पूरी दुनिया के गुरु हो। अखिल जगत गुरु वचन से आमार, अलंकृत कोरी बार क्षमता तोमार। मेरी वाणी में ऐसी कोई अलंकार नहीं है, लेकिन आप तो दुनिया के गुरु हो। सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसी में भागवत के उस श्लोक का यह अनुवाद है कि आप ही मेरी वाणी को अलंकृत कर दीजिए ताकि जगत के लोग इस वाणी को समझ पाए, अपने जीवन को सुधार पाए। तव कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे। यदि कृष्ण आप मुझ पर कृपा करोगे ना तो मैं शुद्ध कथा कर पाऊंगा, और जब शुद्ध कथा होगी तो सुनिया सबार शोक दुख से गुचिबे। शुद्ध कथा को सुनकर दुनिया वाले लोगों का शोक और दुख दूर होगा। दो चीजें हैं, शुद्ध कथा से शोक और दुख दूर होता है, और जो कथा शुद्ध नहीं होती उससे शोक दुख बढ़ता है। और फिर श्रील प्रभुपाद परम विनम्रता में ये श्लोक गाने लगे। दास को ऐसा अनुभव होता है कि यह लिखते हुए प्रभुपाद जी की आंखें आंसुओं से भर आई होगी, और श्रील प्रभुपाद जी ने फाइनली भगवान को प्रार्थना करते हुए ये कह दिया,
आनिया छो यदि प्रभु आमारो ना चाहते, नाचावो नाचावो प्रभु नाचावो से मते, काष्ठेर पुतली जया नाचावो से मते, नाचावो नाचावो प्रभु नाचावो से मते। श्रील प्रभुपाद गदगद स्वर से, गदगद वाणी से भगवान से कहते हैं कि प्रभु, भागवत सुनकर ही मायाबद्ध जीव का उद्धार होगा, और मैं कैसे भागवत बोलूं? अब आप ही मुझसे भागवत बुलवाइए। मैं तो केवल काठ की पुतली हूं। पपेट शो आपने देखा है? वैसे स्क्रीन पे लगता है कि वो पुतली उछल रही है, लेकिन एक्चुअली उसको कंट्रोल करने वाला, उस पर रस्सी बांधकर ऊपर कोई आदमी उसे नचाता है। सो प्रभु, दुनिया के सामने मैं हूं, लेकिन मुझे नचाने वाले आप हो। आनी याचो प्रभु आमारे नाचाते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मत, मुझे नचाइए आप। काष्ठेर पुतली यथा नाचाओ से मत, काठ की पुतली की तरह मुझे नचाओ। और फिर अंत में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, आहा हा हा, हृदय फट जाए ऐसे शब्द प्रभुपाद जी के मुख से निकले कि भक्ति नाही वेद नाही, लेकिन नामे खूब धरो। मेरे अंदर भक्ति की गंध नहीं है। ये प्रभुपाद जी की परम चरम विनम्रता है भक्तों। वो कहते हैं कि मेरे में भक्ति नहीं है, मेरे में वेद नहीं है, लेकिन नाम गुरु जी ने क्या दिया? भक्ति वेदांत। अब आप विचार तो करो, गुरु जी ने मुझे नाम दिया भक्ति वेदांत। न तो मेरे में कोई भक्ति है, न कोई वेद जानता हूं, लेकिन गुरु जी ने जो मुझे नाम दिया है, कुछ तो सोच समझ कर दिया होगा। सो हे कृष्ण, मेरे गुरु ने मुझे जो नाम दिया है भक्ति वेदांत, आप मुझ पर कृपा करो, ताकि गुरु ने जो मुझे नाम दिया है उस नाम को मैं सार्थक कर पाऊं। भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। ये देखो कितनी सुंदर, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। इस पर अपनी ओर यदि देखा जाए तो ये होता है कि गुरु जी ने हमारा नाम रखा लाल गोविंद दास। हम हमारी सोचे, सबको सोचना चाहिए कि लाल गोविंद, लाल माने प्रिय, गोविंद माने कृष्ण। लाल गोविंद माने कृष्ण के प्रिय। न लाल है न गोविंद है, न कुछ नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव ने जो नाम रखा है कि गोविंद का प्रिय, लाडला, कुछ ऐसा काम करे, सेवा करे, समर्पण करे, ताकि हम भगवान के प्रिय बन सके। सो श्रील प्रभुपाद जी का ये भाव बहुत सुंदर है, एक्चुअली हम लोगों के लिए है। सो इस प्रकार से आज के दिन प्रभुपाद 1 महीने की दुर्गम यात्रा करके अमेरिका की धरती को जब देखा, तब उन्होंने ये भजन लिखा। सो वैसे तो पितृ पक्ष चल रहा है, पितृ महिमा चल रही है, लेकिन हमारे प्रभुपाद हमारे पितृओं से कम भी नहीं है। इस साधु की बहुत खिचड़ी खाई है, बहुत 56 भोग हमने खाए हैं। सो श्रील प्रभुपाद जी का हम सब ने आज स्मरण किया। आइए महाभागवत का स्मरण करने के पश्चात हम सब आगे बढ़े। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री कृष्ण चंद्र भगवान